नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फाइल सिस्टम्स क्या होती हैं, कौन सी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप फाइल्स को एक्सेस करते हैं और किस तरीके से फाइल हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। तो फाइल्स आपको पता ही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपके सेकेंडरी डिवाइस में, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम फाइल्स को एक्सेस करते हैं। अब कोई भी फाइल होगी उसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। मान लीजिए कोई फाइल है, उसमें आपके पास 100 रिकॉर्ड है, R1 R2 से लेके R100 तक, ठीक है। तो अब उसको एक्सेसिंग आप कैसे करते हैं, ठीक। पहली जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस मीन्स जब भी आपको रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो आप सीक्वेंस में ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर R5 रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो पहले आप R1 पे जाएंगे, R2 पे जाएंगे, R3 पे जाएंगे, R4 पे जाएंगे, देन लास्ट में R5 पे जाएंगे, वहां से रिकॉर्ड आप एक्सेस करेंगे, ठीक है। रीड जब भी करना है सीक्वेंस से करेंगे। भले ये इस टेक्निक का ड्रॉबैक भी है कि अगर आपको R100 चाहिए तो आप R1 R2 होते हुए R99 पे जाएंगे, देन R100 पे जाएंगे, तब R100 को एक्सेस करेंगे। अगर आपने पुराने टाइम में आपने अगर टेप रिकॉर्डर का यूज किया होगा तो उसमें जो टेप्स होती थी, कैसेट्स होती थी, तो अगर आपको 5वां गाना सुनना है तो आप फॉरवर्ड करते थे, 1 2 3 4 जब आपका क्रॉस हो जाता था तब 5वें को आप सुन सकते थे ना। तो वहां पे कौन सा यूज होता था, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपको रीड करना होगा आपको सीक्वेंस से जाना पड़ेगा। राइट करने के लिए आपको सीक्वेंस से जाने की जरूरत नहीं है। आपका एक पॉइंटर रहेगा जो लास्ट एंड ऑफ फाइल, कहां तक आपने राइट कर रखा है, जो लास्ट रिकॉर्ड है वहां पे पॉइंट करता रहेगा। तो जब भी आप राइट करेंगे तो वो लास्ट पॉइंट पे रहेगा, वहां पे राइट करेगा और एक आगे बढ़ जाएगा। तो रीड के लिए आपको सीक्वेंस से जाना पड़ेगा, राइट के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो कि पॉइंटर का यूज करके वहां पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ के पॉइंट देख लीजिए, डाटा इज एक्सेस्ड वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर। रीड करना है तो सीक्वेंस से करेंगे, राइट करना है तो लास्ट में जाके आप राइट करके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये टेक्निक आपके किसके लिए यूजफुल है, अगर आपका मैग्नेटिक टेप है या किसी भी तरह का टेप है तो उसके लिए ये यूजफुल होती है, ठीक है। दूसरी जो आपकी एक्सेसिंग टेक्निक होती है उसको आप बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक। डायरेक्ट एक्सेस टेक्निक में क्या होता है, जो सीक्वेंशियल का ड्रॉबैक था कि आपको रीड करना है R5 को तो आप पहले R1 पे जाते थे, R2 पे जाते थे, R3 पे जाते थे, R4 पे जाके आप R5 पे जाते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। सॉल्व हमने कैसे किया कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हों सबके करस्पॉन्डिंग आप एक यूनिक नंबर जनरेट कर दीजिए और उसको आप कहीं पे स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है। अब जब भी आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाना है तो आप उस यूनिक नंबर के थ्रू वहां पे जा सकते हैं। जैसे अभी आप लोग सीडी वगैरह का यूज करते हैं तो आप देखते हैं आपके पास ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट आप जिस लोकेशन पे जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स की स्टार्टिंग एड्रेस आपने कहीं पे स्टोर करके रखी है तो डायरेक्ट आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेसिंग का जैसे मान लीजिए आपके 5 रिकॉर्ड हैं, R1 R2 R3 R4 R5। अब R1 कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस रख लीजिए, R2 का एड्रेस स्टोर करके रख लीजिए, R3 का एड्रेस स्टोर करके रख लीजिए, R4 का एड्रेस स्टोर करके रख लीजिए, R5 का एड्रेस स्टोर करके। जिस रिकॉर्ड को आप एक्सेस करना है उसके पॉइंटर के थ्रू आप जाके एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये अप्रोच में आपको जो इंफॉर्मेशन आप रख रहे हैं वो ज़्यादा रखनी पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट एक्सेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निक होती है वो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस में आप क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्ट एक्सेसिंग का एंड सीक्वेंशियल एक्सेसिंग का, डायरेक्ट एक्सेसिंग का और सीक्वेंशियल एक्सेसिंग का। आप क्या करते हैं, सारे रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं रखते, कुछ रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस से आपका डेटा स्टोर है, तो R1 का एड्रेस आपने रख लिया, देन R11 का एड्रेस रख दिया, देन R21 का एड्रेस रख दिया, और सारे रिकॉर्ड आपके किस में है, सीक्वेंस से स्टोर है डिस्क में। अब सपोज कीजिए आपको R16 चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एड्रेस किसका स्टोर था, R11 का। तो R11 पे आप डायरेक्ट चले गए, उसके बाद आपको पता है कि R11 के बाद क्या होगा, R12 होगा, R13 होगा, R14 होगा, R15 होगा, देन R16 होगा। तो R11 पे जाने के लिए तो आप डायरेक्ट गए।
और वहां से आप सीक्वेंसली R16 पे चले गए। आपको R22 पे जाना है तो आपके पास एड्रेस किसका था, R21 का। R21 पे आप कैसे गए, डायरेक्ट गए और फिर उसके बाद आप सीक्वेंस से R22 पे पहुंच गए। तो इससे क्या हुआ कि जो आपने स्टोरेज के लिए पॉइंटर्स रखी थी वो आपको कम रखनी पड़ेगी, उसकी साइज आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो गया जाएगा। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस आपका क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। डायरेक्टिव वगैरह आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप फाइल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपकी डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने नंबरिंग कर रखी है 0 1 2 3, ये आपके एक डिस्क को शो कर रहा है जिसमें आपके मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई फाइल को स्टोर करते हैं तो फाइल्स हमारी क्या होती है, एक फाइल मल्टीपल ब्लॉक्स में स्टोर हो सकती है। मान लीजिए ब्लॉक की साइज 100 है, फाइल की साइज 300 है, तो फाइल हमारा होगा क्या होगा, 3 ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। तो फाइल हमारा सेकेंडरी मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है उसकी भी हमारी 3 टेक्निक होती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली टेक्निक आपकी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन टेक्निक या कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक। ठीक है, इसको आप चाहें तो कनेक्ट करके देख सकते हैं। आपने मेमोरी एलोकेशन में पढ़ा था कि फिजिकल मेमोरी में किस तरीके से कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता था, फिजिकल मेमोरी में किस तरीके से कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता था, वहां से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक या कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन टेक्निक जब भी रहेगी तो फाइल हमारी जहां भी रहेगी एक साथ रहेगी। अगर सपोज कीजिए कि आपके फाइल में 60 रिकॉर्ड्स हैं, 60 रिकॉर्ड हैं और एक ब्लॉक में आप 20 रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर फाइल आपका 2 3 4 ब्लॉक में है तो R1 से लेके R20 तक यहाँ चला जाएगा, फिर R21 से लेके R40 तक यहाँ चला जाएगा, देन R41 से R60 तक यहाँ पे चला जाएगा। तो जो भी रिकॉर्ड रहेंगे वो सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक में स्टोर रहेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन आप करते थे। ठीक है, इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी है। प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि हम जो फाइल बनाने जा रहे हैं वो किस साइज का है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी फाइल 100 MB की है और ब्लॉक साइज 20 MB का है तो OS क्या करेगा, देखेगा कि कहाँ पे आपके 5 ब्लॉक कॉन्टिग्यूअस वे में फ्री हैं, वो 5 ब्लॉक फाइल के लिए एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप पहले नहीं बताएंगे तो ये काम करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या होता है, प्री एलोकेशन स्ट्रेटजी होती है। दूसरी चीज कि जब भी ये फाइल हमारी सेव होगी तो पेज टेबल में आपको हर फाइल के करस्पॉन्डिंग 2 इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस वे में है तो 2 इंफॉर्मेशन रखनी होगी। जैसे आप मेमोरी में करते थे, एक तो फाइल हमारा हार्ड डिस्क में जो सेव है स्टार्टिंग लोकेशन क्या है और स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, फाइल की साइज क्या है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे कोई प्रोसेस हमारा इन 3 ब्लॉक में स्टोर है, मान लीजिए ये कोई फाइल A है जो 2nd, 3rd और 4th ब्लॉक में स्टोर है, 60 रिकॉर्ड हैं, 20 रिकॉर्ड यहाँ पे, 20 रिकॉर्ड यहाँ पे, 20 रिकॉर्ड यहाँ पे। तो स्टार्टिंग इसका एड्रेस क्या है, 2। तो इसके लिए आपने स्टार्टिंग ब्लॉक क्या लिख दिया, 2। और ये कितने ब्लॉक में स्टोर हैं, 3 ब्लॉक में स्टोर हैं, तो लेंथ क्या रख दिया, 3। तो जब भी आप कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन बनाएंगे तो इसकी जो एलोकेशन टेबल बनाएंगे उसमें हर फाइल के करस्पॉन्डिंग 2 इंफॉर्मेशन सेव रहेगी कि फाइल हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है और कितने साइज तक की है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या करते हैं कि ये टेक्निक हमारा डायरेक्ट एक्सेसिंग के लिए बेटर है। डायरेक्ट एक्सेसिंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ब्लॉक का आपको पता है कि यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड हैं, तो आप डायरेक्ट ब्लॉक पे जाके वहां से रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट एक्सेसिंग बाय डिस्क है, तो डायरेक्ट एक्सेसिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्निक मल्टीपल ब्लॉक को भी एक्सेस करने के लिए बेटर है, सिंगल ब्लॉक को भी एक्सेस करने के लिए बेटर है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक के ड्रॉबैक्स की बात करें तो इस टेक्निक में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन 2 ड्रॉबैक हैं। एक तो प्री एलोकेशन टेक्निक है, पहले ही आपको साइज बतानी पड़ेगी किस साइज का आप फाइल बनाने जा रहे हैं। और दूसरा सबसे जो मेजर पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉन्टिग्यूअस में कौन सा फ्रेगमेंटेशन होता है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कैसे होता है। मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें आपका एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। पहली फाइल मान लीजिए आई, उसको आपने इन दोनों ब्लॉक में रख लिया।
ठीक, अभी भी आपके पास कितने ब्लॉक खाली हैं, 2 ब्लॉक खाली हैं। अब कोई दूसरी फाइल आई, उसको 2 ब्लॉक चाहिए, 2 ब्लॉक चाहिए, तो कॉन्टिग्यूअस में 2 ब्लॉक आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में आपका क्या आ गया, दूसरी फाइल आ गई है। तो ये सिचुएशन क्या होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, मेरे पास स्पेस है तब भी हम ना एलोकेट कर पाए। भाई कॉमन सेंस है, सिंपल बात मैंने पहले भी बता दिया है कि मेमोरी में भी बताया था कि अगर कॉन्टिग्यूअस वे में आप कोई भी चीज रख रहे हैं तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो फाइल एलोकेशन टेक्निक होती है उसको आप लिंक्ड एलोकेशन या नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है, अगर आपने लिंक लिस्ट देखा हो तो लिंक लिस्ट कैसे होता है, पहले नोड का एड्रेस, देन दूसरे नोड का एड्रेस, देन तीसरे नोड का एड्रेस, देन चौथे नोड का। तो इसमें हम फाइल को सीक्वेंस में नहीं रखते। जैसे मान लीजिए आपके पास 60 रिकॉर्ड हों, उनको रखना है, और एक ब्लॉक में आप 20 रिकॉर्ड रख सकते हैं, एक ब्लॉक में आप 20 रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे देखिए जहां पे ब्लॉक खाली हो वहां पे 20 रिकॉर्ड रख दीजिए, उस ब्लॉक के लास्ट में एक पॉइंटर लगाइए, उस पॉइंटर से आप दूसरा जो खाली ब्लॉक हो उसका एड्रेस रख लीजिए, वहां से आप तीसरे ब्लॉक का एड्रेस रख लीजिए। तो जैसे लिंक लिस्ट में करते हैं उस तरीके का अप्रोच यूज करते हैं, तो इसको लिंक्ड एलोकेशन या नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन टेक्निक्स के ड्रॉबैक क्या होते हैं, ठीक है। पहली चीज तो अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है लास्ट ब्लॉक में, क्योंकि लिंक जो एलोकेशन टेक्निक होता है इसमें आपके डिस्क जो के फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो जो लास्ट ब्लॉक रहेगा उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेज होंगे। और दूसरी इसका ड्रॉबैक क्या है, ओवरहेड होगा पॉइंटर्स को मेंटेन करने का, हर ब्लॉक के लास्ट में एक पॉइंटर आपको लगाना पड़ेगा, ये जबरदस्ती का ओवरहेड है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए बीच का कोई पॉइंटर आपका गायब हो जाए तो पूरी फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रंकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथी चीज, इस अप्रोच के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस को ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट थर्ड का एड्रेस तो आपके पास है नहीं, आपके पास किसका, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, तो थर्ड पे जाना है तो आप जैसे वहां लिंक लिस्ट में अगर आपको थर्ड नोड एक्सेस करनी होती है तो कैसे करते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड पे जाते हैं। तो लिंक्ड एलोकेशन टेक्निक जब भी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेसिंग लगा सकते हैं, जबकि प्रीवियस में क्या था, आप डायरेक्ट और सीक्वेंशियल दोनों तरह की एक्सेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो एलोकेशन टेक्निक होती है वो आपकी क्या बोली जाती है, इंडेक्स्ड एलोकेशन टेक्निक। लास्ट टेक्निक आपकी क्या बोली जाती है, इंडेक्स्ड एलोकेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्स टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स टेबल बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी फाइल को रखने के लिए 3 ब्लॉक की जरूरत है और टोटल आपके पास 60 रिकॉर्ड है, ठीक है। 60 रिकॉर्ड, ये भी नॉन कॉन्टिग्यूअस अप्रोच है, 60 रिकॉर्ड है। तो आपने R1 से लेके R20 यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए ये ब्लॉक नंबर क्या हो, 5 हो। फिर R21 से लेके R40 तक कहीं और रख लिया, और R41 से R60 तक कहीं और रख दिया। मान लीजिए ये ब्लॉक नंबर आपका 3 है, ये ब्लॉक नंबर आपका 2 है, ठीक है। सीक्वेंस से रखने की जरूरत नहीं है। तो इंडेक्स टेबल आप बनाएंगे, 3 इंडेक्स टेबल बनाएंगे। एक इंडेक्स टेबल जो बनाएंगे उसमें 3 इंफॉर्मेशन रख देंगे कि R1 से लेके R20 तक कहाँ पे है, ब्लॉक नंबर 2 में। R21 से लेके R40 तक कहाँ है, ब्लॉक नंबर 3 में। ये कहाँ पे था, ब्लॉक नंबर 5 में। और R41 से लेके R60 कहाँ है, ब्लॉक नंबर 2 में। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी ब्लॉक हैं उन सब में कौन कौन से रिकॉर्ड स्टोर हैं, वो रेंज और वो किस एड्रेस में है, उसको हम क्या करेंगे, इंडेक्स टेबल में स्टोर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके बुक वगैरह में सबसे पहले आप खोलते तो आपको क्या दिखता है, इंडेक्स दिखता है कि चैप्टर 1 पेज नंबर दिस, चैप्टर 2 पेज नंबर दिस, ठीक है। तो उसी तरह एड्रेस में क्या रखेंगे, किस ब्लॉक में स्टोर है और कौन सा डेटा स्टोर है, किस ब्लॉक में स्टोर है, कौन सा डेटा स्टोर है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक में फाइल को सेव करते हैं, इंडेक्स टेबल बनाते हैं और इस तरीके से सेव करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टिग्यूअस अप्रोच है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक का यूज करते हैं। इसमें आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सीक्वेंशियल भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एक्सेस करते हैं। भाई आपको रिकॉर्ड 20 पे, अगर रिकॉर्ड 22 पे जाना है तो आप देख लीजिए, आप भाई आप क्या करिए, पहले रिकॉर्ड 20 पे चले जाइए, रिकॉर्ड 20 पे चले जाइए और वहाँ से 22 पे चले जाइए, मीन्स डायरेक्ट जाके फिर वहाँ से सीक्वेंसली एक्सेस कर लीजिए। तो इस टेक्निक को आप क्या बोलते हैं, इंडेक्स एलोकेशन टेक्निक। थैंक यू।